हेलो फ्रेंड्स एंड अ वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने गाजर के हलवे की रेसिपी। जी हाँ, मुझे मालूम है गाजर का हलवा सभी घरों में बन रहा है और बहुत ज़्यादा बन रहा होगा बिकॉज ये हम नॉर्थ इंडियंस की विंटर स्पेशलिटी है। लेकिन यहाँ मैं आज आप लोगों से सिर्फ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके दो तीन कारण हैं। पहला तो ये कि ये मेरी बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, ऑथेंटिक नहीं, ओरिजिनल। ओरिजिनल एज इन ये रेसिपी मैंने किसी से नहीं सीखी है, किसी रेसिपी बुक से नहीं, किसी वीडियो टीवी शो किसी ससुराल वालों से, मायके वालों से, किसी फ्रेंड से, किसी से भी नहीं सीखी है। ये मेरी खुद की अपनी रेसिपी है। तो इसलिए मेरा बहुत मन था कि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। और विंटर्स अब बिल्कुल फैग एंड पर ही है, मौसम खुल चुका है। तो मैंने कहा इससे पहले कि विंटर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाए और गाजरें आनी बंद हो जाए, मतलब रेड वाली गाजरें, तो ये रेसिपी फटाफट आप लोगों के साथ शेयर कर ही डालूं। और दूसरा कारण ये है जिसकी वजह से मैं ये जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दूसरा कारण उसका ये है कि इस रेसिपी को मैं बिना मावे के बनाऊंगी। जैसा कि मेरा टाइटल भी बोल रहा है, इस वीडियो का टाइटल भी बोल रहा है आप लोगों को कि ये बिना मावे के बनेगी और उतनी ही टेस्टी बनेगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। फ्रेंड्स, आप लोगों से सच्ची बोलूं तो मुझे तो जो मावा हम इंडियन डिजर्ट्स के ऊपर डालते हैं वो कंसेप्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लाइक दैट कॉन्सेप्ट। अगेन फ्रेंड्स, ये मेरा परसेप्शन है, मेरे व्यूज़ हैं, मैं यहाँ पे गलत हो सकती हूँ, आप लोग कंप्लीटली मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, बट यहाँ मैं सिर्फ आप लोगों को अपने व्यूज़ बता रही हूँ। तो ये गाजर का हलवा मैं जिस तरह बनाऊंगी कि वो बिना मावे के भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और टेस्टी ही होगा। तो चलते हैं फिर किचन में और स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। एंड अगेन फ्रेंड्स, ये गाजर का हलवा बहुत ही हेल्दी तरीके से मैं बनाऊंगी, इतने हेल्दी तरीके से कि हम इस तरह के गाजर के हलवे को हफ्ते में 2, 3, 4 बार भी इजीली खा सकते हैं, बिना ज़्यादा गिल्ट लिए हुए कि हम कुछ बहुत हैवी या बहुत कैलोरीज वाला खा रहे हैं। तो चलते हैं फिर किचन में और बनाते हैं इसको। और एक बात और, मैं ये गाजर का हलवा सिर्फ 1 किलो गाजर में बना रही हूँ। आई नो बहुत कम क्वांटिटी के साथ मैं बना रही हूँ। यूजुअली लोग इसको 2, 3, 4 इवन उससे भी ज़्यादा किलो गाजर में बनाते हैं, बट मैं इसको सिर्फ 1 किलो में बना रही हूँ बिकॉज मैं अभी डाइट पर हूँ, क्योंकि मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, जिनको पता है कि मैं आजकल एप्पल साइडर विनेगर ले रही हूँ, तो मैं उनको बता देती हूँ कि एप्पल साइडर विनेगर टोटली मेरे ऊपर फेल हो गया है। मेरा बिल्कुल भी वेट कम नहीं हुआ है। अब सिर्फ 2 दिन रह गए महीना ख़त्म होने में और 2 दिन के बाद मैं ये एप्पल साइडर विनेगर वाली रूटीन अपनी डिसकंटिन्यू कर दूंगी। और मैंने आज ही अपना वेट देखा था और मेरा वेट आज भी 62.5 kg पे आया है, यानी कि मैंने सिर्फ पूरे महीने में 300 ग्राम कम किया है। आई स्टार्टेड एट 62.8 and now I'm at 62.5, so it's just 300 grams that I have lost in the whole month. तो मेरी डाइटिंग अभी भी फुल फ्लेजेड ऑन है, तो इसलिए मैं ये गाजर का हलवा अभी फ़िलहाल बिल्कुल अवॉइड करूँगी। ये सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा खाएंगे, तो बिकॉज सिर्फ 2 ही लोग हैं खाने वाले, तो मैं इसलिए इसको बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। बेसिक पर्पस था कि मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलते हैं फिर किचन में। कितनी बार बोलूँगी मैं ये, है ना? आप भी बोलोगे कितनी बार बोलोगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो गाजर के हलवे के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड मिल्क है, ना तो ये टोन्ड वाला है और ना ही फुल क्रीम है। ये जो बीच का स्टैंडर्ड मिल्क होता है ये वो वाला है। और ये मैं हमारे यहाँ पर वेरका का आता है, एक्चुअली एक वेरका का, एक मदर डेयरी का, जैसा हमारा दूध वाला देके गया। देन जैसा मैंने बोला, ये है 1 किलो गाजर, बिकॉज हम 1 किलो गाजर का हलवा बना रहे हैं। ये है 3 टेबलस्पून गुड़। जी हाँ फ्रेंड्स, आई ऑलवेज मेक माई हलवा इन गुड़, नॉट रिफाइंड शुगर, क्योंकि मुझे वाइट शुगर से बहुत ज़्यादा नफरत है। जहाँ तक हो सकता है मैं वाइट शुगर अवॉइड करती हूँ। तो ये 3 टेबलस्पून गुड़ है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। फिर घी, जो मेरे घर पतंजलि का आता है, ये अब आप लोगों को पता ही है मोस्टली, जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं। और ये मैं अराउंड 2 to 3 टीस्पून लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। और ये भी ऑप्शनल है, बट घी मैं डालती हूँ बिकॉज नहीं तो फिर घी के बिना तो हमारा हलवा क्या ही स्वाद आएगा।
और ये है ड्राई फ्रूट में यहाँ मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, अराउंड 12-15 बादाम है ये, जिनको मैंने दरदरा कूट लिया है। और ये थोड़ी सी किशमिश है। हाँ, काजू यहाँ पर मिसिंग है। काजू का भी टेस्ट इस हलवे में बहुत अच्छा आता है, बट काजू आज मेरे घर पर ख़त्म थे, सो आई एम जस्ट यूजिंग बादाम एंड किशमिश। चलिए कढ़ाई रख दिए गैस पर और गैस जला लेते हैं। अब पहला स्टेप ये है कि मैं दूध, जो 1 लीटर दूध मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसको हम कढ़ने डाल देते हैं। जब तक हम अपनी गाजर को छीलेंगे और धो के उसको कद्दूकस करेंगे, तब तक हमारा दूध कढ़ लेगा एक तरफ। दूध को हमें अच्छे से काढ़ना है। इसकी क्वांटिटी हमें हाफ़ करनी है। अभी ये 1 लीटर है, तो जब तक ये रफली ½ लीटर नहीं हो जाता, उतना हमको इसको काढ़ना है। बस अब इसको 1 बॉयल तक इसको मैं हाई पे रखूँगी, और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसको लो टू मीडियम हीट पे चलाते हुए, लगातार चलाते हुए हम इसको काटते रहेंगे। लगातार नहीं चलाना है, बट पास रहना है, ताकि ये नीचे लग ना जाए। और कढ़ाई बिल्कुल हेवी बॉटम्ड होनी चाहिए, ताकि हमारा अगेन दूध नीचे लग के जल ना जाए। जब तक हमारा दूध उधर बॉयल होके कढ़ेगा, तब तक हम अपनी गाजरें छील लेते हैं, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना होए, है ना। उधर जब तक हमारा, तो ये टाइम पूरा बच जाएगा। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ जब भी मुझे गाजर का हलवा बनाना होता है, बजाय इसके कि पहले सारी गाजरें इकट्ठे प्रिपेयर कर ली और फिर दूध रखा, तो साथ ही दूध रख दिया, और जब तक दूध होएगा तब तक अपनी गाजरें रेडी कर ली। दूध हमारा ऑलमोस्ट कढ़ गया है, बस थोड़ा सा 2-3 मिनट में और इसको काढ़ूंगी। और बिल्कुल टाइम नहीं लगा इसको, जस्ट 10 मिनट 15 मिनट में ये इतना हो गया है। अभी बल्कि मेरी गाजरें अभी चल रही हैं, गाजरें अभी मेरी सारी कद्दूकस नहीं हुई हैं, पर दूध देखो हो गया है। और जैसे जैसे दूध कढ़ रहा है, इसके जो साथ में मलाई है उसको मैं खुरच के दूध में डाल रही हूँ, बिकॉज़ इस मलाई का ही बहुत बढ़िया सा टेस्ट आएगा हमारे गाजर के हलवे में, तो इसलिए ये साथ साथ खुरचते रहना है। गाजर कद्दूकस कर ली है अच्छे से, उसको छील के धो के। ये 1 किलो गाजर कद्दूकस हो गई है। अब जल्दी से इसको अपने कढ़े हुए दूध में डालते हैं। दूध बिल्कुल कढ़ गया है, जितना मुझे क्वांटिटी चाहिए थी बिल्कुल उतनी हो गई है। आप देख सकते हैं आधे से भी कम ही हो गया है, ये ज़्यादा ही कढ़ गया है। अब ये मैं इसमें ये जो कद्दूकस गाजर है इसको डायरेक्टली डाल दूंगी इस दूध में। बेसिकली इस दूध में ही हमें इस गाजर को पकाना है। जब तक ये दूध सूखेगा तो तब तक हमारी गाजर भी अच्छे से पक जाएगी और कुक हो जाएगी। और चलिए इसको एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं। और गाजरें अभी पूरी तरह पकी नहीं है, तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें ऊपर से दूध डालूंगी, क्योंकि हमें इसको कुक दूध में ही करना है। और ये दूध ही सूख के जो मावा बनेगा, बस वही मावा मेरे हलवे में रहेगा, कोई ऊपर से एडिशनल मावा मैं नहीं डालूंगी। और इसके साथ ही मैं घी भी अभी इसी स्टेज पे ऐड कर दूंगी। और घी अभी जमा पड़ा है पूरी तरह विंटर्स की वजह से, सो आई एम यूजिंग अबाउट दिस मच घी। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना है, 1 टीस्पून, 2 टीस्पून नहीं, 1 टीस्पून से तो ज़्यादा ही है, अराउंड 2 टीस्पून है। तो इतना घी मैं ले रही हूँ, और इसको भी अभी मैंने साथ में ही डाल दिया है। और अभी मैं एटलीस्ट 3-4 मिनट्स इसको ऐसे चला के भूनूंगी। और जब ये भुन जाएगा थोड़ा सा, तो फिर बस इसको ढककर हम दूध और घी में पकने देंगे। 3-4 मिनट हो गए मुझे इसको चलाते हुए, और गाजरें ऑलमोस्ट भुन गई हैं। और मेरा हाथ भी थक गया है, क्योंकि ये गाजरें और दूध मिलके बहुत हैवी हो जाता है। तो अब इसको मैं ढक दूंगी, और गाजरों को अब हमने दूध में कुक होने देना है, जब तक हमारी गाजरें पूरी तरह गल नहीं जाती और दूध पूरी तरह सूख नहीं जाता। दूध बिल्कुल सूख गया है और गाजरें भी बिल्कुल पक गई हैं। और जो दूध सूखा है वही सारा थोड़ा बहुत मावा बन के इन गाजरों से लिपट गया है, तो आप देख सकते हैं। बस अब इस स्टेज पर मैं ये जो गुड़ है 3 टेबलस्पून्स, 2 to 3 टेबलस्पून्स, ये आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपने मीठे के हिसाब से, आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब मैं इस स्टेज पे ये गुड़ और ड्राई फ्रूट्स भी साथ ही डाल दूंगी। और अब बस अब हमें इसको लगातार चलाते हुए
3 4 5 6 मिनट तक भूनना है, क्योंकि ये जो गुड़ हमने डाला है ये अपना पानी छोड़ेगा, तो इस पानी को हमें सुखाना है। तो बस इस पानी को ही हमें सुखाना है, क्योंकि गाजरें तो हमारी बिल्कुल गली चुकी हैं और दूध भी सूख चुका है। तो अब इसको अब हमें ढकना नहीं है, अब इसको हमें ओपन में ही चला के, अब चाहे यहाँ पे गैस हम हाई भी कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हमें इस गुड़ के पानी को सुखाना ही है। तो जब तक गुड़ का पानी सूखेगा हमारी गाजरें और अच्छे से भुन जाएंगी, और जैसे ही पूरा ये मिक्सचर एकदम ड्राई हो जाएगा तो मैं गैस बंद कर दूंगी और हमारे गाजर का हलवा बिल्कुल 100% रेडी हो जाएगा। गुड़ का पानी बिल्कुल सूख गया है और मैंने गैस यहाँ पर बंद कर दी है और हलवा मेरा बिल्कुल 100% रेडी हो गया है, और ये मेरे हलवे की फ़ाइनल लुक है। चलिए अब इसको जल्दी से बोल में निकालते हैं और बादाम से गार्निश करते हैं। चलिए हमारे गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है, और ये थोड़े से बादाम से मैं गार्निश कर रही हूँ ताकि हमारा गाजर का हलवा और खूबसूरत लगे। अब बताइए, क्या ये हलवा किसी भी बाज़ार में मिलने वाले मावे वाले हलवे से कम दिख रहा है आपको? ना ये उससे कम है स्वाद में और ना ही किसी और वे से, बल्कि उससे बेटर ही है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो बैठ गई हूँ मैं थोड़ा सा हलवा लेकर। आप लोगों से बोला था कि मैं हलवा नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं डाइटिंग पर हूँ, बट मुझसे रेजिस्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए बैठ गई हूँ और टेस्ट कर चुकी हूँ। बहुत टेस्टी बना है, हमेशा ही अच्छा बनता है। तो आप लोगों से भी यही कहूँगी कि एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए मुझे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जाते जाते आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मेरा चैनल का जो वॉच टाइम है वो पूरा हो जाएगा। मैंने अपनी एक लाइव स्ट्रीम में बोला था कि मे बी बाई अप्रैल और बाई मई माई वॉच टाइम शुड गेट ओवर, बट बाबा जी की कृपा से और माता रानी की कृपा से ये वॉच टाइम मेरा मार्च में ही पूरा हो जाएगा, रादर मार्च के फर्स्ट वीक में, इफ़ ऑल गोज़ वेल। एंड देन मेरे चैनल में भी, मेरे वीडियोस में भी एड्स चलेंगी और उस पल का मुझे बहुत बेसब्री से वेट है। तो दुआ कीजिए कि वो पल मेरी ज़िंदगी में जल्दी से आए और मैं अपने वीडियोस में एड्स चलते हुए देख सकूं। तो चलिए, विद दैट लवली नोट, it's time to say goodbye for now. If you like my today's video, then please like, share, subscribe, comment, and see you very soon in my next video. तब तक के लिए lots of love and bye bye.